प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? सब लोग एकदम अच्छे हैं, सब एकदम मस्त हैं, जबरदस्त हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो सभी को बहुत बहुत सारा प्यार प्यारे साथियों। तो एक बार सब लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है। और बेटा ये हमारी वाक्य रचना जो है बेटा अभ्यास प्रश्नों की क्लास है ना। तो तुम लोग कहते हो कि सैया भैया एक हमें वो क्या बोलते हैं, एक घर करने के लिए वर्कशीट दे दिया करो, है ना। मैं सोचता हूँ कि उसमें बच्चे कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे। तो मेरा मत ये रहता है कि मैं अपने साथी बच्चों से ये अभ्यास प्रश्न कराऊं, वर्कशीट खुद अपने सामने कराऊं, ठीक है। तो मेरा यही तात्पर्य होता है और अन्यथा कुछ नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों आइएगा, सब लोगों को क्वेश्चन बताना है बेटा, बहुत अच्छे से पढ़कर बहुत अच्छे से आंसर देना है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था वाक्य रचना के आधार पर हमारे वाक्य 3 प्रकार के हैं, है ना। कितने प्रकार के हैं बेटा? 3 प्रकार के। एक तो होता है सरल वाक्य, है ना बेटा, एक होता है हमारा संयुक्त वाक्य, और एक होता है मेरे प्यारे बच्चों मिश्र वाक्य, जिसको हम जटिल भी बोलते हैं, जटिल वाक्य भी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इन तीनों के आंसर आपको देने हैं बहुत अच्छे से। सभी लोगों को समय दूंगा, तो सब लोग सोच समझकर आंसर करना, जल्दबाजी में कोई भी गलत आंसर मत करना, ठीक है। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने बताया था वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जो कर्ता होता है, जो संज्ञा होती है, वो उद्देश्य कहलाता है यहां पर। और बेटा जो उसके बारे में बताया जाता है उसे मेरे प्यारे बच्चों हम विधेय कहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे साथी। बेटा मेरे पास सबका कमेंट आता है, ठीक है मेरे बच्चे। आसाम से सर जी प्लीज चेक, दीपक यादव, ठीक है बेटा, आ रहा है बिल्कुल। तो सब लोग तैयार हैं। तो मैंने आपको समझाया था कल भी, वाक्य के अंग आपको ध्यान रखने हैं। वाक्य के अंग जो होते हैं मेरे बच्चों वो 2 होते हैं, ठीक है। नंबर 1 होता है उद्देश्य, जिसे आप बेटा वाक्य में कर्ता देखते हैं, कर्ता, है ना। और मेरे प्यारे बच्चे ये होता है विधेय, जो कर्ता करता है, जो कार्य कर्ता द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों अंग आपको ध्यान रखने हैं, ओके मेरे प्यारे बच्चों। आइए अब पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह वाक्य संयुक्त वाक्य है। इसका सरल रूप होगा, क्या होगा इस वाक्य का सरल रूप? हाँ प्रियांशु बेटा कुशवाहा जी, आप केरल से हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उद्देश्य का मतलब कर्ता, हाँ बेटा कर्ता, और विधेय का मतलब जो कार्य कर्ता कर रहा है वो विधेय, ठीक है। अपेल एक्स के बेटा वालेकुम सलाम मेरे प्यारे बच्चे, नमस्कार, गुजरात से हूं सर जी, कुछ समझ ही आता है? अच्छा कुछ कुछ समझ में आता है बेटा। यदि आप दिल से समझेंगे, थोड़ा सा अपने ऊपर क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने ऊपर बेटा कॉन्फिडेंस रखेंगे, हिम्मत रखेंगे, तो मैं समझता हूं कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से आप आंसर दे पाएंगे। तो बोलो मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो बेटा, इसने कहा वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह वाक्य संयुक्त वाक्य, ये तो हमें भी पता है। इसका हमें सरल रूप बताना है, सरल वाक्य। तो बेटा देखो यहां क्योंकि आ रहा है तो नहीं होगा, यहां क्योंकि आ रहा है नहीं होगा, ठीक है मेरे बच्चों। और बेटा देखो यहां पर इसलिए आ रहा है और क्योंकि से वाक्य शुरू हो रहा है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर एक डी ही ऐसा है जो एकदम सरल वाक्य है, साधारण वाक्य है, एकदम सरल है और मेरे प्यारे बच्चों साधारण है, सरल है और साधारण है, जिसमें मेरे प्यारे बच्चों क्या है बेटा, एक उद्देश्य है। क्या है उद्देश्य? है यहां पर वह, ये उद्देश्य है ना। और बेटा उसका उद्देश्य क्या था? ये विधेय है यहां पर, दंड से बचना, दंड से बचना। तो मेरे प्यारे बच्चे एक उद्देश्य और एक विधेय जो होता है वो हमारा सरल वाक्य में ही होता है, ये बात याद रखेंगे। ये जो वह है ना, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि वह दंड से बचना चाहता था, भाग गया, है ना। तो मेरे बच्चों वह जो है ना, ये एक व्यक्ति है, ओके। तो ये उद्देश्य है और जो उसने बचने का कार्य किया है ये उसका विधेय है, ठीक है मेरे बच्चे। त्रिपुरा से 17-18 हो जा रहे हैं। तो बेटा त्रिपुरा का बच्चा यदि 17-18 क्वेश्चन कर रहा है, त्रिपुरा का बच्चा यदि मेरे प्यारे बच्चों 17-18 क्वेश्चन कर रहा है, तो इसका मतलब तो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। इसका मतलब तो है 18 क्वेश्चन का मतलब है 90% आंसर देना। अरे वाह, ऐसे ही बेटा हर बालक कर सकता है ना। संगम
इंगोले जी आप महाराष्ट्र हैं, बहुत सुंदर, वेरी गुड। तो आइए मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए सब लोग। बहुत ही मन लगाकर पढ़ना है आप लोगों को, है ना? वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। हाँ चलो बेटा, सब लोग बताइए, अच्छे से आंसर दीजिए। ये कह रहा है इनमें से कौन सा विकल्प सरल वाक्य के अंतर्गत आता है? अब तुम लोग मुझे पढ़कर बताओ। तो बेटा देखो, बस में खराबी थी इसलिए दुर्घटना हुई, ठीक है? तो मेरे बच्चे दुर्घटना किस लिए हुई? बस में खराबी थी, तो इसलिए आ रहा है। सरल वाक्य में इसलिए आता है, संयुक्त में आता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा, क्या कहा? तो मेरे बच्चों यहां पर मेरे प्यारे साथी आप जानते हैं मिश्र वाक्य है। ये बात मैंने कल आपको समझाई थी। ऊपर वाला संयुक्त वाक्य है और मेरे प्यारे बच्चे नीचे वाला मिश्र वाक्य है, ठीक है? छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्वयं रचित कविता सुनाई। श्याम आया, वाक्य सरल वाक्य है। मोहन चला गया, सरल वाक्य। 1 और 2 दोनों सरल वाक्य हैं, और से जुड़ा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है? अब गलत मत कर देना पेपर में, देखो इतना ध्यान से समझना है, मैं समझा रहा हूं आपको। तो आंसर मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन सी वाला जो है, छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्वयं रचित कविता सुनाई। तो आंसर हमारा बिल्कुल साधारण है। यहां पर छात्रा कौन होगी बेटा? छात्रा हो गया उद्देश्य, क्योंकि छात्रा है यहां पर कर्ता जो कविता सुनाने का कार्य कर रही है। और बेटा बहुत ओजपूर्ण स्वयं रचित कविता सुनाई, ये हो जाएगा विधेय। तो दोनों बात समझ में आ गई। कल जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा था, आज बात क्लियर हो गई ना? अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके मेरे बच्चों, याद रखिए। तो सी आंसर लॉक करिए। अगला क्वेश्चन, इनमें मिश्र वाक्य कौन सा है? इनमें मिश्र वाक्य कौन सा है मेरे बच्चों? सब लोग आंसर दीजिए। पंजाब से 20 में से 16 सही होते हैं बेटा, बहुत अच्छी बात है। ये 16 धीरे धीरे आपके 18-20 हो जाएंगे, ये भी मेरा वादा है आपसे, है ना? हाँ चलो बोलो मेरे बच्चे। बेटा हैप्पी न्यू ईयर, सभी को हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। लेकिन हैप्पी न्यू ईयर हम उस दिन ही मनाएंगे, अच्छा वाला तो जिस दिन हम जॉब पालेंगे, ठीक है? चलिए, इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है बेटा? और मैंने बताया था मिश्र वाक्य को मिश्रित भी कहा जाता है, मिश्रित भी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जटिल भी कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, ओके? प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। बहुत से छात्र पुस्तकालय में हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं। अरे बिल्कुल सरल बात है, ये तो एकदम सरल बोला जा रहा है वाक्य। लड़के मैदान में सभा का आयोजन कर रहे हैं बेटा, सरल वाक्य है बिल्कुल, ठीक है? सतीश खाना खाकर उठा, हरीश खाना खाने बैठा, है ना? तो बेटा ये भी सरल वाक्य आपका, और ये भी सरल वाक्य। 2 वाक्य आ रहे हैं देखो यहां पर, और से वाक्य जुड़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे संयुक्त वाक्य। तो आंसर ए वाला जो आपका है वो बिल्कुल राइट आंसर है। कि जो, यदि, यद्यपि, है ना, तथापि, जैसा, वैसा, सभी कहां आता है? सभी आपका मिश्र वाक्य में आता है। तो आंसर ए ही तो होगा बेटा, फिर तो कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, लगा दोगे ना? ओके, मैंने इसीलिए अभ्यास क्वेश्चन की क्लास रखी है आज ये, अन्यथा मैं इसमें वाक्य शुद्धि आपको लेकर पढ़ाने चलता। ओजपूर्ण का मतलब होता है पूरे एकदम उत्साह के साथ, पूरे जोश जुनून में, है ना? 1 जनवरी को छुट्टी नहीं होगी बेटा। नववर्ष को क्या जन्मदिन, नववर्ष को कोई बेटा छुट्टी करते हैं? नववर्ष पर कोई छुट्टी होती है? आप तो अभी विद्यार्थी हैं मेरे बच्चे, आप तो बेटा छुट्टी मांग रहे हैं, ये गलत बात है। अरे नववर्ष पर छुट्टी क्यों करनी? मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, जब तक नौकरी नहीं मिल जाती तब तक हमारा क्या है का नववर्ष, है ना बेटा? अर्थ के आधार पर वाक्य बेटा 8 होते हैं, ठीक है? अर्थ के आधार पर वाक्य मेरे प्यारे बच्चों, अर्थ के आधार पर जो बेटा वाक्य आपसे कभी पूछा जाए तो सीधा आंसर 8 बताना। आज्ञावाचक, इच्छावाचक, निषेधवाचक, विधानवाचक, ठीक है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आता है। चलो मेरे बच्चे, इनमें क्योंकि पेपर में बेटा इनसे ही क्वेश्चन आया था, अर्थ के आधार पर नहीं पूछा गया था, इसलिए आप टेंशन मत लो। इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त बताना है बच्चों आपको मुझे। स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में कहा
कि शाकाहारी बनो। क्या कहा बेटा? तो आपको आंसर देना है, उन्होंने ये कहा कि शाकाहारी बनो, तो ये आंसर आपका मिश्र हो गया, मिश्र। ठीक है। दरवाजा खुला रह गया अतः चोर घुस आया। देखो बेटा, दरवाजा खुला रह गया, चोर घर में घुस आया। दोनों वाक्य सरल वाक्य हैं, दोनों सरल वाक्य हैं बेटा। और किससे जुड़ा हुआ है? अतः से। और जहां पर दो वाक्य आपस में जुड़ जाते हैं वहां पर मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? वहां पर तो बेटा आप जानते हैं सरल वाक्य होता है। वेरी गुड, सॉरी, संयुक्त वाक्य होता है। तो इसको हम लगा देंगे संयुक्त वाक्य, है ना। तो बेटा ये वर्कशीट आप खुद सॉल्यूशन करो इसका ज्यादा से ज्यादा, मैं तो सिर्फ इसे समझा रहा हूं यहां पर, है ना। छात्राओं ने अत्यंत सुंदर भरतनाट्यम प्रस्तुत किया, बिल्कुल सरल वाक्य है बेटा। ठीक है। यह वही स्थल है जहां कृष्ण भक्त मीरा पैदा हुई थी। तो मैंने एक बात आपको समझाई थी जो सभी मेरे प्यारे बच्चे समझिएगा, जब भी जय वर्ण से बना हुआ कोई भी शब्द आपको नजर आ जाए पेपर में, है ना, या किसी वाक्य में, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना वहां बेटा आपको केवल मिश्र वाक्य बताना है। इस प्रकार ये बात ध्यान रखना। तो मेरे बच्चों ये मिश्र हो गया, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। वेरी गुड, इस तरह से आपको याद रखना है। ओके। सर जी आप वेस्ट बंगाल से प्यार नहीं करते? हाँ बेटा, मैं भगवान जी के पास जो एक सुबह के वक्त जो 5 बजे उत्तम तारा निकलता है ना, ध्रुव तारा, उससे प्यार करता हूं बस, है ना। तुम्हें यार ये बकवास करने की आदत क्यों पड़ गई है? मैं तुम्हारी ज्यादा बातें सुनता हूं इसलिए? हम्म, ऐसा ही तो है। नहीं बेटा, आप लोगों की कोई बात ना सुनता, मैं सीधा पढ़ाने पर ध्यान देता, पढ़ाकर चला जाता, आपकी एक बात ना सुनता, आपसे कनेक्ट ना होता, तो फिर क्या होता? फिर तो गलत होता। बेटा ये बेकार की बातें नहीं करते, प्यार व्यार नहीं करते या करते हो, है ना। मेरे लिए हर एक बालक समान है, चाहे वो वेस्ट बंगाल से है, चाहे वो राजस्थान से है, चाहे वो असम से है, चाहे वो बेटा गुजरात से है, चाहे वो आंध्र प्रदेश से है, चाहे मेरे प्यारे बच्चे तेलंगाना से है, कहीं से भी है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, है ना, झारखंड, बिहार, कहीं से भी कोई बालक है, मुझे किसी बालक से कोई भी किसी प्रकार का मन में मलाल नहीं, मुझे मेरे लिए सब प्यारे हैं बस। ठीक है, ध्यान रखा करो, ये फालतू की बातें मत किया करो, दिमाग डिस्टर्ब होता है इन बातों से, है ना। पढ़ने पर हमें ध्यान देना है, पढ़ाई हमारे लिए सबसे वरीयता रखती है। ओके, चलो, निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य का चयन कीजिए। चलो, अब आपको मिश्रित वाक्य बताना है बेटा, आप लोग बताइए अब मुझे आंसर। अब मैं नहीं बताऊंगा, वर्कशीट आप सॉल्यूशन जहां आंसर लगाएंगे मैं उसको चेक करूंगा कि आप लोग कौन सा आंसर सही बता रहे हैं। जल्दी बताओ। अब वर्कशीट में भी तो यही कहते हो घर बैठकर, सो मैं यहां पर करा रहा हूं लाइव, इतना ही तो अंतर है, मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप इसे रिकॉर्ड ही मानिए। चलो, सूर्य उदय हुआ और प्रकाश छा गया। सूर्य उदय होते ही प्रकाश छा गया। ज्यों ही सूर्य उदय हुआ प्रकाश छा गया। प्रकाश छा गया क्योंकि सूर्य उदय हो गया। बताओ बच्चों, मिश्र वाक्य तो मैंने एक बात आपको समझाई थी, अब जो बालक उसको पकड़ लेगा सो आंसर राइट देगा, जो बकवासबाजी में समय नष्ट करेगा वो नहीं कर पाएगा, है ना। तो मैंने बताया था जैसे बना हुआ एक शब्द आ गया ज्यों, ज्यों ही सूर्य उदय हुआ प्रकाश छा गया। सभी प्यारे बच्चों का आंसर सी वाला, जो भी बच्चा आंसर लगा रहा है उसका आंसर राइट है, बाकी सभी का आंसर गलत है। ऐसे वर्कशीट सॉल्यूशन होगा तो मजा आएगा तुम लोग। ठीक है, अब तुम लोग ही जवाब दोगे, मैं नहीं जवाब दूंगा। ठीक है, आओ। और मैंने ये बेटा सब समझा रखे हैं आपको, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य क्या होते हैं। ओके, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6, अगला क्वेश्चन आपकी वर्कशीट का, बताओ बच्चों। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी भोज का नाम सुना हो? यह वाक्य बताओ कौन सा है। बोलो बच्चों। बोलो भाई, बोलो सब लोग। तो आंसर क्या आएगा आपका बच्चा? बेटा जिसने। तो देखो, जिसने शब्द में पहला वर्ण क्या है? जय है,
तो मैंने आपको एक बात समझाई थी सीधी सीधी कि बेटा वहां पर मिश्र वाक्य लगाना, बताई थी ना। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन बी वाला। ठीक है, बाकी सभी गलत आंसर है। ठीक है, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर होगा। इसका संयुक्त वाक्य बनाओ। अब इसका संयुक्त वाक्य बनाइए क्वेश्चन नंबर 7 का। बताओ बेटा। बोलो बच्चों, बोलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। बेटा एक बालक कह रहा है सर जी 5वें में डाउट है। तुम्हारा डाउट बेटा कभी दूर नहीं होने वाला, क्योंकि तुम लोग टाइम पर ध्यान नहीं देते हो, है ना, उस समय बातें करते हो। 5वें क्वेश्चन में बेटा ये मैंने कहा प्रकाश छा गया, सूर्य उदय हो गया, दोनों सरल वाक्य हैं बेटा ये, और क्योंकि से जुड़े हुए हैं, तो ये संयुक्त वाक्य है। इसने हमसे मिश्र पूछा है, तो मिश्र वाक्य सी वाला है। ठीक है, इसीलिए नहीं, ये डाउट क्लियर नहीं होने वाला तुम्हारा, क्योंकि तुम लोग दिल लगाकर मेहनत नहीं करते हो। तुम लोगों को तो बकवास करने की आदत ज्यादा बन गई है ना, और ये गलत बात है। जब तक सीरियस नहीं होगे, तब तक चीजों को नहीं समझोगे, ना सुनोगे, तब तक बेटा बेड़ा पार नहीं होता। ठीक है, भगवान की तरफ हजारों हाथ उठते हैं, सबकी दुआएं कबूल नहीं होती। मेहनत कर लीजिए, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, मेरा कमेंट पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मैं आपका नाम लूं, आपका नाम लेने से मुझे मतलब मुझे गौरव हासिल होगा, मेरी प्रसिद्धि होगी। नहीं, मेरा नाम लेने का मतलब होता है आपसे सिर्फ जुड़ना। एक अध्यापक का एक अध्यापन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है शिष्य के साथ जुड़ना। ठीक है, यदि मैं ऐसे ही रेल बनकर पढ़ाता चला जाऊंगा ना, हो सकता है ना मैं आपसे जुड़ूंगा, ना आपकी चीजें समझूंगा, ना आपकी भावनाओं को जान पाऊंगा, तो वो अध्यापन नहीं है, वो तो सिर्फ टाइम पास होता है। ठीक है, आ जाइए यहां पर। तो बेटा इसने कहा देखो, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, इसका हमें संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर होगा। तो देखो मेरे बच्चे, ना तो बेटा वह पंडित है वह हठी है, गलत बात। पंडित होने के कारण वह हठी है, गलत बात। पंडित होते हुए भी वह हठी है, गलत बात। ऑप्शन नंबर सी वाला आएगा, किंतु हठी है। वह पंडित है किंतु हठी है, तो ये वाक्य हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला जो है ना मेरे बच्चे। ठीक है, ये क्या है बेटा? ये संयुक्त वाक्य है। समझ गए? अब आपका आंसर राइट आएगा। चलो लगाइए बेटा वर्कशीट। हाँ, बोलो मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिए बेटा। हटी मतलब जिद्दी, हटी मतलब जिद्दी। ठीक है बेटा, अर्थ के आधार पर आपके पेपर में वाक्य पूछा नहीं गया किसी पेपर में आज तक, है ना। तो जो चीज आपके सिलेबस में नहीं है उसे आप मत पढ़िए। 2-4 बच्चे क्लास में ज्यादा होशियारिता का परिचय देंगे, वो उनसे कोई फायदा नहीं है बेटा। हर बच्चे को साथ लेकर चलना होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, जो मैंने बताया था, जहां पर यद्यपि तथापि जैसा वैसा जो सो जब तब, है ना, जब भी आए, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको आंसर मिश्र लगाना है। यह बात आपको ध्यान रखनी है एकदम। इन बातों को उंगलियों पर याद कर लो। समझ गए? भूल मत जाना। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? बताओ जल्दी से। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? बोलो बच्चा। क्योंकि से बेटा दोनों सरल वाक्य जुड़े हुए थे, इसलिए वो संयुक्त है। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः मेरे प्यारे बच्चे 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। नंबर 1 तो होता है बेटा रचना के आधार पर, जो मैंने आपको 3 वाक्य पढ़ा दिए। और नंबर दूसरा होता है मेरे बच्चों अर्थ के आधार पर, जो बेटा 8 वाक्य हमारे होते हैं, ये 3 वाक्य हमारे होते हैं। इससे आपकी परीक्षा में पेपर में क्वेश्चन नहीं आया, प्रश्न नहीं आया है, तो इसलिए बेटा मैं इसको नहीं पढ़ा रहा हूं आपको।
ठीक है, जहां से जो पूछा जाता है जीडी में वहीं से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो आंसर बेटा ऑप्शन नंबर ए वाला आपका लॉक हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? बताइए मेरे बच्चे। हाँ, दीपक कुमार बेटा उसे संयुक्त वाक्य में याद रखो, मिश्र वाक्य मत बनाइए, मिश्रित मत कीजिए। मिश्र वाक्य में मैंने कहा था एक मुख्य वाक्य होता है, प्रधान वाक्य होता है, दूसरा उस पर आश्रित वाक्य होता है, समझे? तब बनता है मिश्र वाक्य। ऐसे मत करिए भाई, चीजों को समझिए, है ना? यदि आप दीपक कुमार सीधी रटन विद्या पर ध्यान दोगे तो बेटा उस वह सफलता का कारण बन सकती है। निम्न में से कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है मेरे भाई? तो देखो बेटा, मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है, तो यहां पर आपको जो मिला मिश्र वाक्य की पहचान। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, मिश्र वाक्य है। यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा, मिश्र वाक्य है। वह परिश्रमी नहीं वरन ईमानदार भी है। तो मेरे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि बेटा ये संयुक्त वाक्य होते हैं जहां वरन, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, है ना, जो और जुड़े होते हैं जब, जो इनसे। ठीक है बेटा, याद रखो। तो मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर डी वाला, इन बातों को याद रखिएगा सीधा सीधा। इसका मतलब कल आपने क्लास में पढ़ा नहीं, है ना? ओके बच्चों, इसका मतलब यह है जो तो भी बेटा आपका मिस्र में आएगा, एक दो बच्चा ऐसा है जो हिंदी भाषी राज्य से है ना? जो हिंदी भाषी से है वो तीसरी टांग निकाल करके दूसरे बच्चों को परेशान करने की कोशिश कराते हैं, है ना? ऐसा मत करिए, ठीक है? ऐसा मत करिए मेरे प्यारे बच्चे, है ना? बेटा उनको भी हमें साथ लेकर चलना है जिन्होंने, बेचारे बच्चों ने हिंदी नहीं पढ़ी है ना? छत्तीसगढ़ का बच्चा है, इधर तुम्हारा साउथ इंडियन जो बच्चा है उसने हिंदी नहीं पढ़ी है ना? जो सेवन सिस्टर वाला बच्चा है उसने हिंदी नहीं पढ़ी है। पंजाब का बच्चा बेटा नहीं पढ़ता है हिंदी, जम्मू कश्मीर का नहीं पढ़ता है हिंदी, ठीक है? उन्हें भी साथ लेकर चलना है मेरे भाई, ओके? मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, यह वाक्य का प्रकार बताइए, है ना? तो मैंने कल लिखवाया था कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ समय बिताऊं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वाक्य हमारे मिश्र वाक्य होते, समझ गए? सी आंसर। अगला क्वेश्चन, बादल घिर आए, देखो सरल वाक्य है बिल्कुल। बारिश होने लगी और जुड़ किससे रहा है? और से। जब और से जुड़ता है तो आंसर क्या आता है? क्या आता है बेटा? तो संयुक्त वाक्य आता है, संयुक्त वाक्य आता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल बेटा, नागालैंड का बच्चा हिंदी नहीं पढ़ता, बहुत कम हिंदी पढ़ता है। चलिएगा आगे, चलो भाई चलो आगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सभी मेरे प्यारे बच्चे बताओ, हाँ बेटा, क्योंकि से आप परेशान हो रहे हैं थोड़ा सा, है ना? लेकिन उस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, लेकिन टेंशन मत लीजिए, है ना? क्वेश्चन नंबर 5 को बेटा टेंशन मत लीजिए, उसे मैं रिपीट कर दूंगा, दोबारा से रिपीट कर दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, ओके? टेंशन मत लीजिए बस, है ना? सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है, मतलब हर जगह बाध्यता मतलब बाधाएं हैं, दिखाई देती, बाधाएं नजर आ रही हैं और व्यवस्था दिखाई दे रही हैं। तो बेटा देखो, ये भी सरल वाक्य है आपका, ये भी सरल वाक्य है, और से ये वाक्य जुड़ा हुआ है, और से ये वाक्य जुड़ा हुआ है।
ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेटा, संयुक्त वाक्य। ठीक है, आश्रित उपवाक्य मत बता देना, सरल वाक्य नहीं है, मिश्र वाक्य नहीं है। ठीक है मेरे बच्चे। हाँ तो बेटा मैंने कहा क्योंकि, लेकिन कभी कभी क्योंकि जैसे इसलिए कारण बताने के लिए आ जाता है ना, क्योंकि भी वहां पर कारण स्पष्ट कर देता है। तो हम 5वें क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर लेंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। चलो, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए, क्या होगा? बोलो बच्चों, रचना के आधार पर बताओ बेटा। है ना, बताओ मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 को बेटा एक बार पुनः रिपीट करूंगा, रुक जाना। इस क्वेश्चन के बाद करता हूं। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। ठीक है, तो मेरे बच्चों इस वाक्य में कोई आपको मिश्र या संयुक्त वाक्य नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या होगा? ये बेटा एक सरल वाक्य है हमारा। ये कैसा वाक्य है? ये एक सरल वाक्य है, क्योंकि ना तो इसमें बेटा कोई मिश्र वाक्य का फंडा नजर आ रहा है, और ना ही मेरे प्यारे बच्चों इसमें आपको कोई संयुक्त वाक्य नजर आ रहा है। ठीक है, तो प्यारे साथी इसको हम लॉक करेंगे ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आना भाई एक बार जरा। क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार पुनः डिस्कस करता हूं, क्योंकि बालक के मन में डाउट बना हुआ है। हाँ, इसको बेटा मिटा लेते हैं पहले। ये कह रहा है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। सूर्य उदय हुआ और प्रकाश छा गया। ठीक है, देखो बेटा एक बात सुनो अब इसमें, आपकी बात को सही करूंगा, इस क्योंकि को यहां से हटा दो, क्योंकि ये वाक्य बेटा ये दोनों तो सरल वाक्य हैं हमारे। आंसर तो इसका ऑप्शन नंबर सी ही आएगा। लेकिन अब हम डी पर यदि जाएंगे ना, एक क्वेश्चन आता है बेटा, जब हम क्योंकि पर जाते हैं तो ये कारण के रूप में प्रयुक्त तो हो जाएगा, लेकिन इसको हम करते नहीं। ये वाक्य गलत बोला है इसने, क्योंकि ऊपर पहले तो वाक्य ए वाला देखो, फिर वाक्य आप डी वाला देखो। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर हम और ही लगाएंगे, तब इस वाक्य को स्पष्ट करेंगे। क्योंकि से वाक्य फंसेगा, बिल्कुल फंसेगा, है ना, आप भी परेशान होंगे। क्योंकि मिश्र, क्योंकि जो होता है बेटा, क्योंकि ये मिश्र वाक्य की पहचान कराता है। ये क्योंकि जो होता है मिश्र वाक्य की पहचान कराता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन देखो सूर्य उदय हुआ, सूर्य उदय हो गया, बात यहां पर सरल, यहां पर भी सरल। प्रकाश छा गया, प्रकाश छा गया, यहां पर भी सरल है, और मेरे बच्चों यहां पर भी सरल है, और यहां पर यह भी सरल है, और मेरे बच्चों ये भी सरल वाक्य है। तो यहां पर ये क्योंकि लगाकर बच्चों को भ्रम में डाल देगा और बच्चा यहां पर फंस जाएगा। इसलिए आप याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, इसको बेटा क्योंकि को यहां से करेक्शन किया जाएगा, इस वाक्य में इसको हटा दिया जाए और लगेगा प्रकाश छा गया और सूर्य उदय हो गया। ठीक है, अब आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। अब मत फंसना, क्योंकि बेटा यहां पर इसने क्योंकि बोल करके ये वाक्य गलत किया हुआ है। क्योंकि जब दोनों सरल वाक्य हैं और जहां पर दो सरल वाक्य जुड़ते हैं वहां पर एक संयुक्त वाक्य बनता है। ठीक है, क्योंकि बेटा प्रकाश यहां पर क्या है? उद्देश्य का कार्य कर रहा है ना, और यहां पर सूर्य क्या कर रहा है बेटा? ये भी उद्देश्य का कार्य कर रहा है ना, सूर्य उदय हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर ये और लगाएंगे तब ये वाक्य सही होगा। इसलिए ये वाक्य हमारा क्योंकि से वाक्य मिश्र की तरफ तो जाएगा नहीं, क्योंकि मिश्र तो है नहीं, इसलिए ये क्योंकि हमारा पूरा वाक्य गलत कर देगा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर तो सी ही राइट होगा, ये आप ध्यान रखना। ओके मेरे बच्चे, वेरी गुड। जो ही सूर्य उदय हुआ, फिर क्या हुआ भैया? सूर्य उदय जैसे ही हुआ प्रकाश छा गया। अच्छा, आंसर मिल गया।
तो ये बेटा आश्रित उपवाक्य है और ये मेरे प्यारे बच्चों इसमें मुख्य वाक्य है। मुख्य वाक्य हमारा ये हो जाएगा और ये वाला प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आश्रित उपवाक्य है। ये इस पर आश्रित है, प्रकाश छाना, आश्रित उपवाक्य। ठीक है दोस्त, वेरी गुड। अब डाउट आपका क्लियर होता है, इसको क्योंकि को हटा दीजिए बस। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाँ 13 में बेटा हमारा जो आंसर होता है, सर्वत्र बाध्यताएं और व्यवस्था दिखाई देती है। तो बेटा जब वाक्य और से जुड़ते हैं तो आंसर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सरल होना चाहिए, नहीं बेटा खुशी, संयुक्त होना चाहिए। सरल क्यों होगा, और आ गया जहां बीच में तो आप जानती हैं वहां तो संयुक्त ही लगाना, बिल्कुल मत फंस जाना। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, एकदम सरल वाक्य है, क्योंकि बेटा छात्र यहां पर क्या है, नीली कमीज वाले छात्र यहां पर क्या है, उद्देश्य। नीली कमीज वाला छात्र जो बेटा यहां तक ये वाक्य जो है ये उद्देश्य के रूप में प्रयोग हो रहा है, और ये नीली कमीज कर्ता का विस्तारक होती है बेटा, कर्ता का विस्तारक, जो कर्ता के बारे में बताती है, कर्ता का विस्तारक होती है ना। और इसके लिए क्या कर दे हम, कोई यह कलम दे दो, ये हो जाएगा बेटा विधेय। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वहां पर मेरे प्यारे बच्चों आपको याद रखना है सरल वाक्य होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया ना। सर को से जुड़ा होगा कि नहीं, बेटा नहीं, को से कोई जुड़ता नहीं, की से जुड़ता है। को से नहीं जोड़ते, की से जोड़ते हैं बेटा, गलत मत करना। जहां पर त्रुटि है उसको मैं चेक करूंगा, ठीक है, लेकिन जहां पर त्रुटि नहीं है उसको आप त्रुटि मत बनाइए, अन्यथा फंस जाएंगे आप, है ना। हाँ बोलो मेरे प्यारे बच्चे। एक बालक कह रहा है जी क्वेश्चन नंबर 11 में देख लो, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं। बेटा मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, एक बार बताइए आप लोग। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य वाला चयन कीजिए मेरे प्यारे बच्चे। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूं, बिल्कुल सरल वाक्य है, साधारण वाक्य है। ये मैं जो है ये बेटा क्या है, उद्देश्य, ठीक है, और तुम्हारे साथ व्यापार करना जो है ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे विधेय। उसने खाना खाया और सो गया, परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, है ना। आप बताएं, क्या बताएं, ये बेटा हमारा मिश्र वाक्य हो गया। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा सरल वाक्य हो गया। आंसर बी पर जाइएगा, ऑप्शन बी पर जाइएगा और बी को देखो, क्या ये वाक्य हमारा राइट हो रहा है। उसने खाना खाया, सरल वाक्य, और सो गया, ठीक है, बी आंसर पर लॉक कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 16, ऐसे आंसर दीजिए, सोच समझकर आंसर दो। बिल्कुल डाउट नहीं होगा यदि थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। क्योंकि वाली बात आपकी सही थी, वो बेटा वो क्योंकि उसने गलत लिखा हुआ है वहां पर, वो वाक्य त्रुटि वाला था। उस वाक्य में और लग के संयुक्त वाक्य बनेगा, अन्यथा वो क्योंकि तो उसको गलत करा देगा। अगर दो उद्देश्य होंगे तो बेटा दो उद्देश्य हो सकते हैं, कल मैंने बताई नहीं थी, वो सरल वाक्य होते हैं। लेकिन यदि दो उद्देश्य आगे और पीछे मतलब अलग अलग वाक्य में है, दोनों में सरल में, तो मिश्र वाक्य की वो संयुक्त वाक्य की तरफ जाता है फिर, है ना। राम सीता दिल्ली गए, देखो एक सरल वाक्य मैंने लिखा, राम कोमा सीता दिल्ली गए, राम सीता दिल्ली गए, तो बेटा राम भी उद्देश्य, सीता भी उद्देश्य, दिल्ली गए हैं ये हो गया विधेय, और राम सीता क्या है, ये बेटा उद्देश्य है। ओके, ऐसे सरल वाक्य है बिल्कुल। मिश्रित वाक्य बताओ बेटा। उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, ठीक है, जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, मेरे आते ही वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी। अब इसमें सोचकर आंसर दो। तो बेटा देखो और से जुड़ रहा है, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य है, थोड़ा सा ध्यान लगा लेना बस। सरल वाक्य है, मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी। अब इस जाने को मत कह देना भैया जैसे बनना है, सरल वाक्य है बिल्कुल बेटा। उस वाक्य में वो आधार स्पष्ट होना चाहिए, जुड़ना चाहिए वहां पर। ऑप्शन बी की तरफ आएंगे, बी की तरफ। ज्यों ही वह घर से निकला
यहां तक बात बोली उसने, फिर क्या हुआ भैया, वर्षा होने लगी। मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, ये चीजें लॉक करो, आगे बढ़ जाओ। बेटा इतनी सी बात समझनी है, बस इतनी सी बात समझनी है, फिर आपको कोई दुनिया की ताकत गलत नहीं करा सकती। ठीक है, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ी छोटी सी बातें आपको याद रखनी है बस। ठीक है, राम और सीता दिल्ली गए। बेटा फिर भी और लगा, राम और सीता दिल्ली गए सरल वाक्य है, जुड़ थोड़ी रहा है बेटा, दोनों शब्द जुड़ रहे हैं, आप वाक्य थोड़ी जोड़ रहे हैं, पूरे वाक्य जोड़िएगा संयुक्त वाक्य करने के लिए। ठीक है, अब और एक दो व्यक्तियों के बीच में आप लगा रहे, राम और सीता दिल्ली गए, है ना, सरल वाक्य बोल रहे हैं। मिश्र वाक्य का चयन करो। मैंने बताया नहीं था, दो सरल वाक्यों के योग से संयुक्त वाक्य बनता है, तो शब्द तो नहीं लिखवाए थे मैंने। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ। ठीक है, राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। ठीक है, बताओ बच्चों, प्रातः काल होते ही चिड़िया चहचहाने लगती हैं। जो विद्यार्थी परिश्रमी है, और एक बात और बता दूं आपको, मिश्र वाक्य की तरफ ये बेटा कॉमा लगा भी नजर आता है आपको, ये वाला अल्प विराम भी लगा हुआ दिखता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो मिश्र वाक्य होगा वो मेरे बच्चों डी आंसर होगा। जो विद्यार्थी परिश्रमी हैं वह अवश्य सफल होते हैं, है ना, ये अवश्य सफल होगा। सी वाले बच्चों, बेटा ये आपका सरल वाक्य है, प्रातः काल होते ही चिड़िया चहचहाने लगती हैं। ठीक है, ये आपका संयुक्त वाक्य है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दिया करो बस। ठीक है, सरल वाक्य पहला वाला भी। आचार्यों ने कहा, क्या कहा, आचार्यों ने कहा। यहां पर हमारे मन में सवाल का जवाब जागता है, क्या कहा भैया ये बताओ। यहां पर इतनी सी बात पढ़कर हमारे मन में एक विचार आता है कि यार ये तो हमें पता लगना चाहिए, क्या क्या किया। क्वेश्चन नंबर 13 में सरल वाक्य दिखा रहा है बेटा, उसको मैं चेक कर लूंगा एक बार, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 को 20 के बाद चेक करता हूं, ठीक है, टेंशन मत लो। गूगल के चक्कर मत पड़ो यार, गूगल सारी चीजें जानता है क्या। गूगल पर भी तो आदमी डाउनलोड करते हैं मेरे भाई, तुम डाउनलोड कर दो गूगल पर, कोई नई बात थोड़ी है। अहिंसा परम धर्म है, तो मेरे बच्चों क्या कहा कि अहिंसा परम धर्म है, तो मेरे प्यारे बच्चे आंसर आपका मिश्र हो गया। क्या हो जाएगा बेटा, मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 13 को देखना भी एक बार सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 को देखना भैया, ये कौन बालक है कि भैया गूगल क्या कह रहा है। सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है, ठीक है, सर्वत्र बाध्य, सब जगह बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है। हाँ रुकना भाई, इसको बेटा अभी लास्ट में चेक करूंगा, है ना, रुक जाओ अभी। चलो क्वेश्चन नंबर 20 के बाद, 20 लास्ट में चेक करूंगा भाई 13 नंबर को, है ना, टेंशन मत लो बेटा। चलो बच्चों, ये कह रहा है मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था, है ना, वाक्य का भेद बताइए। अब तुम्हें यहां भी और नजर आ रहा है ना, अब इस पर मत जाना, थोड़ा सोचकर आंसर देना बेटा, थोड़ा सा सोचकर आंसर देना। बोलो बच्चों, बोलो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19, मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ। तो बेटा ये तो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो और जो आया है ना, ये जुड़ नहीं रहा है, यहां पर जोड़ने का कार्य नहीं कर रहा ये, है ना। और ये भी ध्यान मत देना कभी जन्म शब्द पर पहुंच जाओ, जैसे भी जब, जिसका, जिसको, ज्यों,
ऐसा शब्द बनता है। कभी जन्म पर चले जाओ, जन्म तो एक अलग सार्थक शब्द है। तो मेरे बच्चों ये वाक्य हमारा सरल वाक्य रहेगा, ठीक है। ये वाक्य हमारा सरल बनेगा, ना कि मिश्र वाक्य कहते हैं कभी आप इसे कि भैया यहां तो जन्म आ रहा है तो जन्म से ही आंसर लगा दो, जैसे बना हुआ। नहीं, जन्म तो एक सार्थक शब्द है बेटा। वहां पर आपको क्या मिलना चाहिए? जो मिलना चाहिए, जिसको मिलना चाहिए, जहां मिलना चाहिए, जैसे मिलना चाहिए, जो मिलना चाहिए, ठीक है बेटे बच्चा, जिसका मिलना चाहिए, ऐसे शब्द बनेंगे। और कभी जन्म को मत ले लेना, जन्म पर मत रख देना, कभी तुम जन्म पर ध्यान रख दो, ठीक है। ये पूछ रहा है मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ, इसलिए। और देखो इसमें कोई वैसा वाक्य है नहीं, संयुक्त वाक्य होगा नहीं। बताओ बेटा। बोलो बच्चों। जन्म बेटा जन्म से नहीं बनाना है, जन्म कोई जन्म नहीं आना चाहिए, वो तर्क करना चाहिए शब्द, वो शब्द तर्क करना चाहिए। वहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है। बोलो बच्चों। बोलो बेटा। मिश्र वाक्य। सूरज उगने पर कुहासा फट गया। सरल बात है बेटा, बिल्कुल साधारण बात है, कुछ भी नहीं बोला, रुकना ही नहीं पड़ रहा, बोला जा रहा है बिल्कुल। उसके पास जो कुछ था वह खो गया, उसका सब कुछ खो गया। सरल वाक्य। उसने अपना घर लुटा दिया। सरल वाक्य। तो मिश्र पूछा है, उसके पास जो कुछ था। देखो बेटा अल्प विराम लगाएं और ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके पास जो कुछ था, जो कुछ था वह खो गया। बी आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, समझ गए ना? हाँ, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक ही विधेय हो जिसमें, वह वाक्य क्या कहलाता है? जिसमें एक ही विधेय हो, जिसमें एक ही विधेय हो वह क्या कहलाता है? बोलो बेटे। बेटा उपवाक्य जो होता है ना, वो उपवाक्य जो होता है, वो आश्रित उपवाक्य, वो मिश्र वाक्य पर, सॉरी, मुख्य वाक्य पर डिपेंड करता है, उसकी जवाब को पूरा करता है वो। जैसे मैंने कहा राम ने कहा, राम ने कहा। अब तुम्हारे मन में एक बात आएगी, भैया क्या कहा? कि हमेशा सच का साथ दो, हमेशा सच का साथ दो, हमेशा सच का साथ दो। और की से जुड़ गया, आपने ये बात इससे पूरी कर दी। तो ये तो हो गया बेटा मुख्य वाक्य जो बोल रहा था, जिसका जवाब हम चाह रहे थे, है ना। और हमेशा सच का साथ दो, इसने पूरा कर दिया, ये बेटा इस पर आश्रित हो गया। ओके, ध्यान रखना। तो मेरे बच्चों इसमें एक ही विधेय होता है, वो सरल वाक्य होता है, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। ऐसे ही तो आपको वर्कशीट में आंसर देने होते हैं। जिस वाक्य में इसलिए, और, क्योंकि, लेकिन, परंतु
समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं वे वाक्य क्या होते हैं बेटा, सब लोग बताएंगे। अब देखो, एक बच्चा वहां भी फंस रहा था, वहां पर तो मैंने आपका जो कंफ्यूजन था वो दूर कर दिया था, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि देखो संयुक्त वाक्य में भी आ रहा है कारण के रूप में, कारण के रूप में, या तो दीपक इसे हटा दीजिए आप, लेकिन बेटा आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है ना, तो इसलिए इसे हम हटा भी नहीं सकते, है ना, क्योंकि ये क्योंकि जो होता है कारण स्पष्ट करता है। आप क्यों नहीं गए? क्योंकि वह मुझसे गलत बात करता है, गलत गलत बोलता है, इसलिए नहीं गया। तो अब तुम मुझे इसका क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए। बोलो बच्चों। बोलो बच्चों, बोलिएगा। तो अब तुम जवाब क्या लगाओगे? अब तुम जवाब संयुक्त वाक्य ही लगा सकते हो। तो मेरे बच्चे, क्योंकि जो होता है ना, कभी कभी कारण का बोध भी करा देता है ना, यह भी ध्यान रखना। तो इसलिए वहां पर हम और क्योंकि जो मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 5 में, वो मेरे प्यारे बच्चे कारण स्पष्ट कर रहा था दोनों सरल वाक्यों को जोड़ने पर, इसलिए, है ना। लेकिन आप इस चीज को दिमाग में मत रखना, ठीक है बेटा, क्योंकि कारण बताता है, क्योंकि कारण स्पष्ट भी करता है। ओके। निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? हमें यह भी देखना होता है कि पहला वाक्य मुख्य है, अधूरा है या नहीं है। यदि अधूरा नजर आ रहा है तो मिश्र वाक्य की तरफ लगा देना आप क्योंकि वाले वाक्य को बेटा, और यदि वाक्य पूरा है और फिर आपसे पूछ रहा है, कारण स्पष्ट हो रहा है, तो फिर आप संयुक्त लगा देना। आपके पास दोनों बातों का जवाब होता है। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? वह राम की पुस्तक थी सरल वाक्य। जब विद्वान सब जगह पूजा जाता है, जब सवेरा हुआ। अब तुम कहने लगो भैया यहां पर जैसे बना हुआ शब्द जगह आ रहा है, जगह तो बेटा एक संज्ञा है। ओके, तो आपको आंसर क्या देना है? ऑप्शन नंबर सी वाला। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, ठीक है। तो आंसर आपका सी वाला लॉक हो जाएगा। समझ गए? ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? मेरे बच्चों बताओ। उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया, है ना। रण में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया, है ना। मेरा मित्र आया और हम दोनों शेयर करने चल पड़े, है ना। उसने मान लिया कि दोष उसका है। आंसर आपको देना है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 का। बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बोलो भैया बेटा। मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग आंसर करेंगे एक बार बढ़िया से। उसने लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया, रण में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण उस राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 24 पर आएंगे सभी लोग। आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का देने के लिए बताइए। ठीक है बेटा, बोलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 24। सर एक डाउट है। डाउट बेटा किस में है बताओ?
अब तो डाउट नहीं होना चाहिए यार, अब तो मैंने सारी बातें स्पष्ट कर दी आपकी। अब तो मन में कोई भी विवाद नहीं होना चाहिए, है ना। तो आंसर बेटा ऑप्शन नंबर मिश्र वाक्य पूछा है, डी वाला। मिश्र वाक्य जो आएगा क्वेश्चन नंबर 24 का डी आंसर होता है, बिल्कुल राइट, है ना। ओके मेरे भाई, 12 क्वेश्चन में डाउट है, क्या कह रहा है बालक? बेटा कमेंट बहुत तेज चलते हैं ना। चलिए आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है, एक बार सब लोग बताएंगे। जिस वाक्य में सात, बेटा 13 नंबर क्वेश्चन को चेक करेंगे, है ना। जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे कहते हैं। ये नया क्वेश्चन है, ध्यान रखना थोड़ा सा। जिस वाक्य में साधारण बोले तो सरल और मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य बेटा ये तो आना ही नहीं है, सरल भी नहीं कहेंगे, और मेरे बच्चों मिश्र और सरल से हो रहा है, तो एक ही आंसर बचता है आपके पास, वो होता है संयुक्त वाक्य। ठीक है, एक ही आंसर बचता है, वो होता है आपका संयुक्त वाक्य। ये भी आपको तर्क करना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। अब मुझे 25 में से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए वो बताना। और बेटा क्वेश्चन नंबर 13 वाला बालक एक बार यहां आ जाइए। ये क्या है बेटा आपका आंसर? क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, 5वां तो रिपीट हो गया। सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है ना। तो बेटा ये दोनों वाक्य हैं, सर्वत्र बाध्यता है मतलब हर जगह मतलब ये रुकावटें हैं, है ना। व्यवस्था दिखाई देती है, तो ये भी सरल वाक्य है, ये भी सरल वाक्य नजर आ रहा है बेटा, और से जुड़ रहा है, संयुक्ति होगा। सरल नहीं होगा मेरे भाई, संयुक्ति लगाना, ठीक है। यहां पर संयुक्त ही लगेगा। ओके मेरे दोस्त, बिल्कुल याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। तो प्यारे बच्चों रिपीट कर दो, बड़ी सी कमेंट जाती है बेटा, इतनी बड़ी कमेंट दिखती नहीं है जो कमेंट आप करते हैं। आप क्लास पर तो डिस्कस करते नहीं है, क्लास में आपको पूरा फोकस करना चाहिए पढ़ते समय, है ना। वहां तो आप सीधा सीधा फोकस करते नहीं है, फिर आप जब बेटा प्रैक्टिस करते हैं तो आपको दिक्कतें आती हैं। और मेरे प्यारे बच्चों एक बात मैं बता देना चाहता हूं, जो मेरी क्लास शनिवार में होने वाली थी वो शनिवार में नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि किसी कारणवश और अन्य किसी काम आ गया है बहुत जरूरी, तो फिर वो क्लास उस समय नहीं सेट हो पा रही है ना, इसलिए तो मैं उसके लिए आपको समय बताऊंगा किस दिन लेने वाला हूं, ठीक है। ओके बच्चों, हाँ। और जिसमें मेरे भाई मैंने सोचा कि व्याकरण के लगभग 200 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, है ना। और व्याकरण की क्लास में बेटा जैसे अब आप करते हैं ना, भैया ये ऐसे ऐसे इसे बताओ, ये डाउट है, ये वो है, बेटा उसमें नहीं कर पाऊंगा आपके डाउट क्लियर, ठीक है। उसमें मैं आपकी कोई बात नहीं सुन पाऊंगा, क्योंकि 200 क्वेश्चन 2 घंटे बहुत कम टाइम होता है, वो सिर्फ आपको रिवीजन क्लास के रूप में मिलेगी, ठीक है। उसमें तो बेटा टिक ही होगा, टिक बस, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। ओके, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, सभी को मेरा प्रणाम, है ना मेरे भाई। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, और कल को नववर्ष मनाने के लिए बेटा पार्टी वार्टी ज़्यादा ज्वाइन मत करिएगा, है ना। क्योंकि आजकल तुम्हें पता है बेटा, पार्टी के चक्कर में लोग अपनी दुश्मनी को बीच में लाते हैं, है ना मेरे बच्चे। पार्टी के उपलक्ष्य में दुश्मनी का फायदा उठाते हैं लोग, उसमें गंदगी करते हैं, तो ऐसा आप मत करना, ठीक है। क्योंकि आप एक विद्यार्थी हैं, पढ़ाई आपकी चल रही है और आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। ओके भाई, ठीक है मेरे बच्चे, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय, लव यू बच्चों, टेक केयर।